हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो मित्र ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का भार 40 किलोग्राम एक घर्षण रहित प्लेटफॉर्म पर डी दूरी पर बैठे हुए हैं। ए 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद बी की ओर लुढ़काता है जिसे बी पकड़ लेता है। तत्पश्चात बी ए की ओर उसी गेंद को लुढ़काता है जिसे ए पकड़ लेता है। इसी प्रकार ए एवं बी के मध्य गेंद गति करती रहती है। प्लेटफॉर्म पर गेंद की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड के मान पर नियत रहती है। 5 फेरे करने के बाद जब गेंद ए के पास पहुंचती है तो ए तथा बी की चालें ज्ञात करें। हमें 5 फेरे पूरे होने के बाद ए तथा बी की चालें ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि जब m1 द्रव्यमान की गेंद u1 वेग से गति करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद की ओर जो कि u2 वेग से गतिशील है इससे गति करती है और गति करने पर यह टक्कर करती है और टक्कर के बाद m1 तथा m2 द्रव्यमान की दोनों गेंदें जुड़ जाती है और जुड़कर ये माना कि v वेग से गतिशील कर होती है। तो चूंकि यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षित होगा और इससे हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 गुणा v सदिश। तथा अब हम देख सकते हैं कि माना कि यदि कोई जुड़े हुए पिंड हों जिसमें m1 व m2 दो गेंदें हों और ये v वेग से गतिशील हो और आंतरिक क्रियाओं के कारण यह m1 व m2 दो भिन्न भिन्न गेंदों में विभक्त हो जाती है और m1 गेंद v1 वेग से तथा m2 गेंद v2 वेग से गतिशील हो जाती है। तब भी हम देख सकते हैं कि चूंकि ये आंतरिक बलों के कारण ऐसा हुआ है तो संवेग तो सुरक्षित रहेगा, संवेग सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 गुणा v हो जाएगा और m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर दो फ्रेंड हैं जो कि एक ए है तथा दूसरा बी है और दोनों का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और ये घर्षण रहित प्लेटफॉर्म पर डी दूरी पर बैठे हैं। इस दूरी पर शुरुआत में ए के पास 4 किलोग्राम की गेंद है और ये 4 किलोग्राम की गेंद को नियत वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बी की ओर फेंकता है। गेंद का वेग नियत रहता है, नियत वेग रहता है जो कि है 5 मीटर प्रति सेकंड और माना कि इस दिशा में जाने पर अर्थात राइट दिशा में जाने पर उसे हम धनात्मक वेग मानेंगे और लेफ्ट दिशा में जाने पर हम उसे ऋणात्मक वेग मानेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 4 किलोग्राम की गेंद को बी की ओर फेंकता है अर्थात वह धनात्मक दिशा में फेंकता है। तो इसके लिए हमें विभिन्न स्थितियां प्राप्त होगी। तो हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति में जब ए के पास बॉल थी तो सब स्थिर था अर्थात 40 किलोग्राम का ए स्थिर था और 4 किलोग्राम की गेंद भी स्थिर थी और जब 4 किलोग्राम की गेंद को धनात्मक दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक देता है तो माना कि ए v1 वेग से पीछे की ओर अर्थात ऋण दिशा में हटेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 40 गुणा माइनस v1 और v1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड जिसकी दिशा हो जाएगी लेफ्ट में। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि जब पांचवी बार में ए के पास बॉल आएगी तो ए तथा बी का वेग क्या हो जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से हमें पहली स्थिति में हमें
जब ए ने बॉल फेंकी है तो उस स्थिति में हमें वेग v1 ज्ञात हुआ है। तो दूसरी स्थिति, जब जब बी को बॉल प्राप्त होगी, अर्थात 4 किलोग्राम की गेंद धनात्मक दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आती है, परंतु बी तो स्थिर है, अर्थात 40 × 0 हो जाएगा। और जैसे ही आती है तो बी उसे पकड़ लेता है, अर्थात दोनों का एक संयुक्त निकाय हो जाता है, जो कि हो जाएगा 40 + 4। और माना कि यह v2 वेग हो जाएगा, जो कि राइट दिशा में या धनात्मक दिशा में गति करेगा। तो v2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और v2 का मान हो जाएगा 20/44, और इसकी दिशा हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में राइट में, अर्थात धनात्मक दिशा में है ये। और तीसरी स्थिति में जब b इस गेंद को फेंकेगा तो हम देख सकते हैं कि 40 + 4, अर्थात संयुक्त निकाय जो कि 20/44 की वेग से चल रहा है राइट दिशा में, वो गेंद को फेंकता है ऋणात्मक दिशा में -5 मीटर प्रति सेकंड से, क्योंकि ए बी के सापेक्ष ए ऋणात्मक दिशा में है, तो इस ऋणात्मक दिशा में फेंकेगा। और जैसे ही वो फेंकता है तो 40 किलोग्राम का बी, माना कि v3 दिशा में राइट दिशा में चलता है, v2 तो हो गया राइट दिशा में, और माना कि जैसे वो गेंद फेंकता है दूसरी स्थिति में, ये दूसरी स्थिति होगी, दूसरी में वो गेंद फेंकता है ए की तरफ, तो वह v3 वेग से पीछे की ओर, अर्थात राइट दिशा में ही हट जाता है। तो v3 हो गया, और v3 का मान ज्ञात कर लेंगे। 44 से 44 कट गया, तो v3 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, और इसका ये हो जाएगी दिशा, हो जाएगी राइट दिशा में। तो हमें v2 का मान प्राप्त हो चुका है 20/44, और इसकी दिशा है, दिशा हमने प्रदर्शित कर रखी है। और v3 का मान हमें प्राप्त हो चुका है 1 मीटर प्रति सेकंड, और v1 का मान हमें प्राप्त हुआ था 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब ये गेंद जैसे v2 ने फेंकी तो v1 के पास आ गई, v2 ने फेंकी तो v1 सॉरी a1 a के पास आ गई। तो जैसे ही a के पास आएगी तो उसमें भी हम संवेग संरक्षण लगा देंगे। तो 4 किलोग्राम की गेंद -5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ए की तरफ आती है, और ए जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, पहले ही 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऋणात्मक दिशा में v1 वेग जो की है से ऋणात्मक दिशा की ओर पहले से ही गतिशील है, और ये इस गेंद को पकड़ लेता है। तो ये हो जाएगा 40 + 4, और माना कि इसका वेग हो जाएगा v4, जो कि इस दिशा में हो जाएगा v4, और v4 का मान हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/11 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा लेफ्ट दिशा में, अर्थात ये हो जाएगा 10/11। इसी प्रकार अब हम एक बार पुनः देखते हैं कि अब ये इस गेंद को पुनः बी की ओर फेंकेगा, इस प्रकार से बी की ओर फेंकेगा, ए बी की ओर फेंकेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये हो जाएगा पांचवी स्थिति हो जाएगी ये, जिसमें 40 + 4 किलोग्राम का गेंद, और ये दोनों v4 से, जो कि हो जाएगा 10/4 से गतिशील हैं, ऋणात्मक दिशा में गतिशील हैं, और ये गेंद को, जो कि 4 किलोग्राम की गेंद है, इसे धनात्मक दिशा में बी की ओर फेंक देंगे। तो माना कि ये जो कि 4 किलोग्राम है, ये v5 वेग प्राप्त करता है ऋणात्मक दिशा में, तो हमने पहले से ऋणात्मक लगा दिया है। तो इस तरफ ये जैसे ही फेंकेगा तो ये v5 हो जाएगा, और v5 का मान हो जाएगा
हल करने पर 60/40 जो कि हो जाएगा 3/2 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा लेफ्ट दिशा में। तो हमें V5 का मान प्राप्त हो चुका है, जो कि है 3/3/2। और अब ये गेंद 5 मीटर के वेग से गति करती हुई बी के पास पहुंचती है, तो बी पकड़ लेता है इसे। तो ये हो जाएगी छठी स्थिति, जिसमें 5 मीटर 5 मीटर प्रति सेकंड के धनात्मक वेग से गति करती हुई गेंद बी के पास पहुंचेगी, जिसका द्रव्यमान है 40, तथा ये V3 वेग से गतिशील है, जिसका V3 का मान है 1 मीटर प्रति सेकंड, और ये धनात्मक दिशा में है। और जैसे ही ये गेंद इसके ऊपर पहुंचती है, तो ये 40+4 संयुक्त निकाय हो जाएगा, और माना कि यह V6 वेग से गति करने लगेगा, और ये हो जाएगी धनात्मक दिशा V6 की। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं V6 हो जाएगा V6 हो जाएगा 60/44 मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 60/44 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसे दूसरी स्लाइड पे देखते हैं कि इस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर ए था, बी था, और ये 40 किलोग्राम का ए, 40 किलोग्राम का बी। तो जैसे ही V1 हमें प्राप्त हो गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड, दिशा हम एरो से दिखा रहे हैं, और V2 हमें प्राप्त हो गया 20/44 मीटर प्रति सेकंड इस ओर, तथा V3 हमें प्राप्त हुआ, सॉरी V3 इधर आ गया, V3 हमें प्राप्त हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड इस ओर, और V4 हमें प्राप्त हुआ 10/11 मीटर प्रति सेकंड इस ओर, और V5 हमें प्राप्त हुआ 3/2 मीटर प्रति सेकंड, और V6 हमें प्राप्त हुआ 60/44 मीटर प्रति सेकंड इस ओर। और यहाँ तक हमने देखा है कि एक बार गेंद ए के पास थी, तो उसने बी को भेज दी, और बी के पास गेंद थी, तो उसने ए को भेज दी, और ए से पुनः गेंद बी के पास पहुंच चुकी है। अर्थात ये दूसरा राउंड है, जब बी ने गेंद फेंक ए ने गेंद फेंक दी है। तो वेन अब क्या करेगा, बी गेंद फेंकेगा। तो ये हो जाएगी 7वीं स्थिति हो जाएगी, जब बी गेंद फेंकेगा। तो बी गेंद फेंकेगा, तो ये संयुक्त निकाय है 40+4 किलोग्राम का, और ये 60/44 के वेग से धनात्मक दिशा में गतिशील है। ये धनात्मक दिशा थी और ये ऋणात्मक दिशा थी। और जैसे ही ये गेंद फेंकेगा, तो 40 किलोग्राम का बी माना कि V7 दिशा से गति करता है धनात्मक दिशा में, तथा ये 4 किलोग्राम की गेंद को ऋणात्मक दिशा में भेज देगा। तो V7 का मान हो जाएगा 80/40, जो कि हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी दिशा हो जाएगी राइट में, अर्थात V7 का मान हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। इसकी दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। और जैसे ही ए के पास गेंद पहुंचेगी, तो वो उसे पकड़ लेगा, और ये स्थिति हो जाएगी 8वीं स्थिति हो जाएगी ये। और इसे हम देख सकते हैं कि 4 किलोग्राम की गेंद को ऋणात्मक दिशा में आती हुई 5 मीटर प्रति सेकंड की गेंद, और 40 किलोग्राम का ए, जिसका ऋणात्मक दिशा में वेग है 3/2, पकड़ लेता है। पकड़ते ही संयुक्त निकाय हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 40+4, और ये माना कि V8 वेग से
पकड़ता है, जिसकी दिशा है ऋणात्मक दिशा है, तो ये हो जाएगा -V8। V8 हो जाएगा और V8 का मान हो जाएगा 80/44, जो कि हो जाएगा 20/11 मीटर प्रति सेकंड, जिसकी दिशा हो जाएगी लेफ्ट में, अर्थात V8 का मान हो गया 20/11। इसी प्रकार से 5 राउंड किए जा सकते हैं, और चूंकि हम सभी राउंडों को नहीं बता सकते हैं, तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर समानता देख सकते हैं कि जैसे ही ए के पास एक राउंड कर कर बॉल आती है, तो उसका वेग हो जाता है 10/11, जो कि पहले राउंड में जैसे ही ए ने बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकने के बाद वापस ए के पास आई, तो उसका वेग हो गया 10/11। और दूसरे राउंड में जब बी ने बॉल फेंकी और ए ने पकड़ ली इस स्थिति में, तो उसका वेग हो गया 20/11। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पांचवें राउंड के बाद ए का वेग हो जाएगा, ए का वेग हो जाएगा के बाद बता रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 5/11, क्योंकि पहले वेग के बाद 10/11 है और दूसरे वेग के बाद 20/11 है, तो पांचवें वेग के बाद भी 50/11 हो जाएगा, और इसकी दिशा हो जाएगी लेफ्ट दिशा में। और इसी समानता से हम बी का वेग भी देख सकते हैं कि जैसे ही ए पहली बार पहले राउंड में ए ने बॉल फेंकी, बी ने पकड़ी, और जैसे ही बी ने फेंक दी पहले राउंड में बॉल को, तो उसका वेग हो गया V3 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। और जैसे ही दूसरे राउंड की बॉल को बी ने फेंका, तो उसका वेग हो गया V7 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो पांचवें राउंड के बाद वो बॉल फेंकेगा, तो उसका वेग हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, जिसकी दिशा हो जाएगी राइट दिशा। इस प्रकार से हम पांचवें राउंड के बाद मित्र ए व बी का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।